एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जब वो गुडविल लेके आता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2. A new partner C is admitted. A surrender 1/5 of his share and B surrender 2/5 of his share in favor of C. दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, 3:2 का रेशियो है। सी नया एडमिट हो रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन में ये बात की है कि ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। फॉर द पर्पज ऑफ सी एडमिशन, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. एडमिशन के पर्पज से गुडविल जो का वैल्यूएशन हुआ है वो कितना हुआ है? फर्म का टोटल फर्म की गुडविल है 75,000 एंड सी ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस, और सी जो है वो गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आ रहा है, विच इज रिटेन इन द फर्म बुक्स. जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शंस. यदि हम क्वेश्चन को पढ़ के उसकी समरी बनाते हैं तो एज ए समरी आपको यूज़फुल होती है. ए और बी पार्टनर्स हैं और 3:2 का रेशो है. सी जो है वो न्यू पार्टनर है और सी को जो हिस्सा मिल रहा है वो ए सरेंडर कर रहा है 1/5. ए का सरेंडर जो है हिस्सा है वो कितना है? 1/5 एंड बी का सरेंडर हिस्सा है 2/5. ठीक है, अब ये तो हो गया समरी. अब इसमें एक और चीज़ रह गई है. गुडविल जो वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल कितनी है? ₹75,000. ये समरी आपने आपके लिए बनाई है कि आपको क्वेश्चन में इजी हो जाए, है ना. सबसे पहले हमें सोचना ये होगा कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन में उसने जो बोला गया है, जो उसको चाहिए, जनरलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है? एंट्री. अब एंट्री तो आप कर सकते हो क्योंकि जितने भी केसेस आपने अभी तक समझे उसमें आपको ये पता है कि किस केस में क्या एंट्री होगी, और इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि गुडविल लाया और डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो कम से कम एंट्री आप कर सकते हो. आपकी अमाउंट वहाँ पे फिल नहीं होगी लेकिन एंट्री तो आप कर सकते हो. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में वो प्रीमियम लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई. प्रीमियम फॉर गुडविल किसको किसको? ए और बी. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी. ठीक है, अमाउंट की प्लेस छोड़ दो. क्यों? क्योंकि वर्किंग नोट अभी नहीं किया है तो अमाउंट नहीं आ सकती, लेकिन आपको एंट्रीज पता है इसलिए आप एंट्रीज कर सकते हो. और जो क्वेश्चन में वो पहले जो सॉल्यूशन जो वो मांगता है वो सबसे पहले हमें देना होता है. वर्किंग नोट हमारा बाद में बनता है, ये आपको मैंने हर बार बताया है. ठीक है, तो फर्स्टली हम वर्किंग नोट जब चलते हैं तो हमें समझ में आता है जो गुडविल लाया है वो कितनी लाया है. वैल्यूड गुडविल कितनी है? 75,000. फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है? 75,000. अब उसका हिस्सा कितना है वो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसका हिस्सा निकालना है. कैसे निकालेंगे? जो ए सरेंडर कर रहा है उसके शेयर का, जो बी सरेंडर कर रहा है उसके शेयर का, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले. क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल बढ़ती है. तो फर्स्ट हम क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करने के लिए ए ने जो सरेंडर किया है, ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? ए का पुराना ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5. वो अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप. ऑफ हिज शेयर मतलब अपने हिस्से का 1/5, उसी के हिस्से का 1/5 शेयर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3/25 आएगा. कैलकुलेशन आप कर लेना. कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से इसको एलसीएम वगैरह हम फाइंड करते हैं. बी का शेयर कितना है? 2/5. वो अपने हिस्से का कितना कर रहा है? 2/5, है ना. तो टोटल आ गया 4/25. ये हो गए सरेंडर, ये जो हो गए सैक्रिफाइस हो गए, ये सैक्रिफाइस हिस्से हो गए उनके. मतलब सी को कितना मिलेगा? सी शेयर जो ए शेयर दे रहा है 3/25 और जो बी शेयर दे रहा है 2/25, वो दोनों को यदि प्लस कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा. ठीक है ना. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है? 3:4. और सी का शेयर कितना है? 7/25. ये रेशियो भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आएगा, है ना. अब यहाँ पर हम देखते हैं इधर
कि सी का जो शेयर था उसके अकॉर्डिंग उसको गुडविल कितनी बनेगी, सी की गुडविल कितनी होगी, सिविल ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना गुडविल लाएगा वो, वैल्यूड गुडविल कितनी है 75,000 इंटू 7/25, उसका जब हिस्सा हम गुडविल का निकालेंगे कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो कितना आएगा 21,000, मतलब सी का शेयर कितना है गुडविल का 21,000, है ना। ये सेकेंड वर्किंग नोट हो गया हमारा। थर्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी किसको, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, है ना। एस विल गेट, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये हमें उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब ये वाला जो 3/4 हमने निकाला, 3/4 जो हमने निकाला अभी उसमें हम ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर देखिए 21,000 इंटू 3/4 मतलब 3/7, 21,000 इंटू 4/7। अब गुडविल का जो हमने दोनों का जो शेयर निकाला है वो आया है 9,000 और 12,000, 9,000 और 12,000। ये सब कैलकुलेशन करके देखने होंगे आपको, विदाउट कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब गुडविल वो अपने हिस्से की गुडविल उसकी कितनी थी 21,000, ठीक है ना। तो गुडविल कितनी लाया वो 21,000, ये गुडविल लाया, बाद में हमने लिख दिया, ठीक है। अब वो गुडविल लाया था 21,000 की और डिस्ट्रीब्यूट कितनी हुई, ए को 9,000 और बी को 12,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। जर्नल एंट्री जब भी आप करते हैं नरेशन आपको देना ही है। बिंग द शेयर ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय सी, क्या लेकर आया वो, प्रीमियम की अमाउंट लेकर आया है कैश में, कौन लाया है, बाय सी न्यू पार्टनर। बिंग द डिस्ट्रीब्यूशन of premium among the sacrificing partners या among the A and B's in their sacrificing ratio of 3:4। नरेशन इज कंपल्सरी, नरेशन तो आपको लिखनी ही है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन जब आप करने लगते हैं और जब प्रैक्टिस हो जाती है ना आपकी क्वेश्चन की पूरी, तब आपको ये पूरा मेजरमेंट आ जाता है, ये सब कुछ ध्यान होता है आपको कि आपको पहले एंट्री लिखनी है, यही पैटर्न है, यही रखना है आपको। एंट्रीज लिख दी, अमाउंट छोड़ दिया, क्योंकि एंट्री कितनी बनेगी वो तो आपको पता है क्वेश्चन को पढ़ के। देन उसके बाद वर्किंग नोट स्टार्ट किया आपने, है ना। रेशो हमने अच्छे से पढ़े, रेशो नहीं पढ़े हैं तो रेशो की सारी वीडियोस देखिए अच्छे से, सब एक दूसरे से लिंक है। यदि आप एक भी चीज़ समझ में नहीं आई तो दूसरी चीज़ नहीं कर पाएंगे। और रेशो भी आएगा आपको बड़े क्वेश्चन में, गुडविल का पार्ट भी आएगा आपको, है ना, बड़े क्वेश्चन में। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है, एक भी चीज़ यदि छूट गई तो वो बड़ा क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। और थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। डेली आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। थोड़ा थोड़ा आप उसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन पे जाइए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और ये जो एंट्रीज़ की ये जो 2 वीडियोज़ की जस्ट पहले मैंने आपको दी है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, उसमें एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखना है आपने। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 21। ये थोड़ा सा रेशियो में भी रेशियो के लिए भी डिफरेंस है और गुडविल में भी एक अलग कंडीशन वाला एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप, दोनों इसमें एक डिफरेंट कंडीशंस हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They admit Mohan into the partnership on 1st April 2019 for 1/3 share in profit. राम श्याम 2 पार्टनर्स हैं, 4:1 का उनका रेशियो है। एडमिट हो रहा है मोहन इनटू पार्टनरशिप 1st April 2019 को फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेगा। इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम एंड मोहन वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, मतलब ये तीनों का फ्यूचर में जो शेयर है वो है इक्वली, मतलब 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये कौन सा रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। मोहन ब्रॉट इन 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। मोहन जो है वो 50,000 गुडविल के लिए ला रहा है
उसका 1/3 शेयर है, उसके लिए वो 50,000 ला रहा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब देखिए, जब हम जनरल एंट्रीज के लिए हमें बोला जाता है तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि गुडविल लाया है और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये दो ही एंट्रीज है, ना बुक में गुडविल है ना कैपिटल है, सिर्फ गुडविल लाए हैं और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये दो ही एंट्रीज हैं, तो दोनों एंट्रीज हमने लिख ली। सबसे पहले एंट्रीज लिख लो आप फॉर्मेट बना के। जनरल एंट्री का पूरा फॉर्मेट जो हमने 11th में सीखा है वो हमको बनाना है और उसमें ही एंट्री करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम एंड टू श्याम, और यहाँ पे कुछ एंट्री अलग है, तो ये एंट्री आपकी यहाँ पर नहीं होगी, इसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है। आप पहली बार यहाँ से हम कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाता है तो एंट्री आप इसको अभी छोड़ दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और 2 लाइन आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये 2 लाइन आपको हमेशा छोड़नी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ना, एंट्री की प्लेस छोड़ दीजिए। ये वाली एंट्री तो एज इट इज़ रहेगी, ये एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करके ये 2 लाइन छोड़ दीजिए आप। क्यों? क्योंकि रेशियो जब आप निकालेंगे तो आपको पता नहीं है, अभी एक नई कंडीशन है, मैं बता रही हूँ अभी आपको, है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं कि कैलकुलेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है हमको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। क्या करना है? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में राम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू मतलब राम का ओल्ड कितना है 4/5 माइनस न्यू कितना है 1/3। शाम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 माइनस 1/3। दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो उसको ध्यान से समझना आप, है ना। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 4 × 3 माइनस 3 5 ज़ा 15, 1 × 5। यदि मैं कैलकुलेशन करूँ तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 15। तो क्या आएगा? 12 माइनस 5 7/15। ये आ गया राम का, ठीक है। अब सेकेंड यदि हम चलते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 1 × 3 माइनस 3 5 ज़ा 1 × 5, 3 माइनस 5/15। एक नई चीज़ आ रही है निकल के, इसको ध्यान रखना। 3 माइनस 5, छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट जब माइनस होती है तो माइनस में आता है। यस, आपको ये मैथमेटिक्स के रूल सबको याद नहीं हो इसलिए मैं रिमाइंड करा रही हूँ। मतलब यदि आपने 3 में से -5 किया तो होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का साइन लगता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और जब छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट माइनस होती है तो माइनस में ही आती है, ठीक है। तो आया शाम का माइनस में। अभी तक हम जो शेयर्स देख रहे थे वो हमेशा हमें प्लस में आ रहे थे। जब इस कंडीशन में प्लस में जो रेशियो आता है वो होता है सैक्रिफाइसिंग, बट यदि माइनस में कोई होता है तो वो हो जाता है गेनिंग रेशियो। क्या आ जाता है वो? गेनिंग रेशियो। मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है, ये पार्टनर, ठीक है। श्याम इज गेनिंग 215 शेयर इन द प्रॉफिट। अभी हमने जो शेयर निकाला उसमें राम को तो सैक्रिफाइस हुआ है लेकिन श्याम को क्या हुआ? गेन हुआ। माइनस में आया, दैट मीन्स क्या? उस श्याम को गेनिंग हुई है ना, उसका गेनिंग रेशियो आया। देयरफॉर ही विल ऑल्सो कंपनसेट राम। मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कंपनसेट करता है कौन? न्यू पार्टनर। उसमें अब श्याम भी उसको कंपनसेट करेगा क्योंकि श्याम को क्या हुआ है? गेन हुआ है। मोहन कितनी गुडविल लेकर आया है? 50,000 ऑफिस शेयर। उसके शेयर का वो 1/3 जो है वो उसका 50,000 लेके आया। उसके 1/3 शेयर के लिए वो 50,000 की गुडविल लेके आया है, ठीक है। तो उसका शेयर कितना है? 1/3। ये हिस्सा पूरा होता है, 3 में से 1 उसे मिल रहा है, 3 में से 1 उसे मिल रहा है। तो क्या होगा? पूरी जो गुडविल है फर्म की वो हम निकाल सकते हैं किससे? 3 से मल्टीप्लाई करके। मतलब 1/3 को 3/1 करना है, रेसिप्रोकल करना है उसके शेयर को। फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। इस केस में हमें फर्म की एक यदि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एक यदि गेन कर रहा है तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फर्म की गुडविल
हमने जब निकाली तो उसका जो हिस्सा है उसको रेसिप्रोकल किया, उसका जो शेयर उसको रेसिप्रोकल किया, उससे हमारी गुडविल आई है 1,50,000। 1,50,000 किसकी गुडविल है? फर्म्स गुडविल। ठीक है, अब फर्म की गुडविल 1,50,000 आ गई। श्याम का जो शेयर है वो कितना है? 2/15। अब 2/15 का यदि हम उसका शेयर निकालें कि वो कितने से कंपनसेट करेगा राम को, तो कितना आ रहा है? 20,000। मतलब वो 20,000 से कंपनसेट करेगा किसको? राम को। ठीक है, अभी गुडविल वो कितनी लाया था? गुडविल को कितनी लाया था? 50,000। जो वो गुडविल लाया है वही एंट्री करनी है हमको। गुडविल 50,000, गुडविल यहाँ पे आ गई 50,000। और शाम का जो हमने कंपनसेट वाला अमाउंट निकाला है वो कितना है? 20,000। ठीक है, तो दोनों प्लस करके जनरल एंट्री हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब मोहन गुडविल का 50,000 लेकर आया और शाम भी उसको कंपनसेट कर रहा है 20,000 से। क्यों? क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर हो गया। तो शाम कितने से गेन कर रहा है? 20,000 से। तो 50 + 20, राम को कंपनसेट का अमाउंट पूरा टोटल मिलेगा 70,000। ठीक है, देखो यहाँ ये जो पार्ट हमने किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, है ना। रेशो में जब एक पार्टनर गेन करता है और एक सैक्रिफाइस करता है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो भी सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट करता है। और वो कितनी अमाउंट से कंपनसेट करेगा ये यहाँ पर कैलकुलेट किया है मैंने, आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसको। क्यों? कि पूरी फर्म की वैल्यूड गुडविल यदि आप जब तक नहीं निकालेंगे तो शाम कितने से गेनिंग कर रहा है और उसको कंपनसेट कर रहा है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये वाला जब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकलते हैं क्वेश्चन में, तो ये वाला जो मेथड है ये करना आपको इम्पॉर्टेंट है, ये करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। यदि फर्म की गुडविल दी है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं दी है, मोहन का जो हिस्सा आया है वो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, नए रेशो के अकॉर्डिंग 1/3 शेयर आया है, तो नई पार्टनर के अकॉर्डिंग जब हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो फर्म की गुडविल 1,50,000 आ जाएगी, है ना। तो जब फर्म की गुडविल आ गई तो हमने जो शेयर निकाला 2/15, किसका निकाला था हमको? शाम का। हमने कैलकुलेशन इसीलिए किया है क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है वो निकालना पड़ेगा हमको, है ना। शाम्स गेनिंग शेयर्स जो है वो 20,000 है, इसलिए हमने फर्म की गुडविल पूरी निकाली, कैलकुलेशन में इसलिए किया है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे पता लगा कि 50,000 तो वो गुडविल लाया है और 20,000 हमने सॉरी पता क्या लगा, फाइन तो हमने यहाँ किया था 50,000 और 20,000 हमने जब यहाँ रिटर्न किया तो पता लगा है कि राम को कितने से कंपनसेट हुआ है? 70,000। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक रेशो का भी एक नया पॉइंट समझा दिया है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दो पार्टनर्स, दो यदि ओल्ड पार्टनर्स हैं तो एक सैक्रिफाइस और एक गेनिंग हो सकता है। 2 सैक्रिफाइसिंग और एक गेनिंग 3 हो तो 2 सैक्रिफाइसिंग और एक गेनिंग हो सकते हैं। उस कंडीशन में एंट्री इस तरह से बनेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल जब गुडविल लाते हैं और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूट होने का, एक सेकंड क्वेश्चन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बच्चों आप प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। यदि आप वीडियो देखने के बाद कॉपी पेन नहीं उठाएंगे और यदि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है ना। ठीक है, अब जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमको बहुत प्रैक्टिस की नीड है। यदि आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और स्टार्टिंग से बेसिक से जब प्रैक्टिस करेंगे, जिस दिन से मैंने आपको टॉपिक समझाना स्टार्ट किया तब से आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपको थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। यदि आगे चलते हैं ना तो लेवल बढ़ता जाता है, क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं। और हार्ड क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप उसका प्राइमरी लेवल बेसिक आप उसको समझेंगे तो। ठीक है, हैव ए गुड डे बेटा।